बहुत समय पहले की बात है। एक नया जंगल था, हरिद्वार, जो अपनी शांति और समृद्धि के लिए पूरे प्रांत में प्रसिद्ध था। इस जंगल का राजा था अर्जुन, एक युवा तेजस्वी और अत्यंत बुद्धिमान शेर। अर्जुन को राजा बने अभी केवल 6 महीने ही हुए थे, क्योंकि उसके पिता बुजुर्ग शेर प्रताप सिंह एक महान शासक थे, जो अब संन्यास लेकर जंगल के गुफाओं में ध्यान कर रहे थे। अर्जुन शारीरिक रूप से उतना ताकतवर नहीं था जितना उसका पिता, लेकिन उसमें बुद्धि और नेतृत्व की क्षमता भरपूर थी। वो अपने मंत्रियों से सलाह लेकर फैसला करता और जंगल में सभी को साथ लेकर चलता। परंतु हर राज्य में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा की लोकप्रियता से जलते हैं। हरिद्वार में ऐसा एक धूर्त और चालक प्राणी था, सियार, दुर्जन। दुर्जन एक चतुर सियार था जो पहले प्रताप सिंह का दरबारी हुआ करता था, परंतु अर्जुन के राजा बनने के बाद उसे दरबार से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी नीयत पर शक किया गया था। ये बात दुर्जन के दिल में चुभ गई। वो अब एक बड़ी योजना बना रहा था अर्जुन को गद्दी से हटाने की। दुर्जन ने जंगल के किनारों पर रह रहे असंतुष्ट जानवरों, भूखे भेड़िए, अग्रह लकड़बग्घा और जंगली सुअरों से गुप्त गठबंधन कर लिया। उसने अफवाहें फैलानी शुरू की कि अर्जुन कमजोर है, राजा बनने लायक नहीं है और जंगल को खतरे में डाल देगा। धीरे धीरे जंगल के कुछ जानवरों में संशय फैलने लगा। कुछ जानवरों जैसे लकड़बग्घा नेता भीमको और पुराने मगरमच्छ कालदांत ने दुर्जन के पक्ष में आना शुरू कर दिया। वे जंगल में राजद्रोह की बातें करने लगे। अर्जुन को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी, पर उसने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उसने सोचा, यदि मैं बल प्रयोग करूं तो मैं भी अत्याचारी कहलाऊंगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे सत्य अपने आप सामने आ जाए। अर्जुन ने एक नई रणनीति बनाई। अर्जुन ने जंगल में एक महायुद्ध प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया सर्वश्रेष्ठ नेता कौन प्रतियोगिता। 3 चरणों में थी। संगठन कौशल। सभी प्रतियोगियों को 5 अलग-अलग प्रजातियों के जानवरों की टीम बनाकर एक योजना तैयार करनी थी। संकट प्रबंधन। जंगल में एक कृत्रिम संकट पैदा किया गया, जैसे आग या बाढ़, और सभी टीमों को जानवरों की रक्षा करनी थी। नैतिक निर्णय। एक दुविधाजनक स्थिति में क्या निर्णय लिया जाए, इसका उत्तर प्रतियोगियों को देना था। दुर्जन ने ये चुनौती स्वीकार की क्योंकि वो अपनी चालाकी और भाषण कला से सबको मोहित कर सकता था। तीनों चरणों में अर्जुन ने संयम, विवेक और करुणा से काम लिया। उसने जो टीम बनाई उसमें खरगोश भी था, हाथी भी, टोटा भी और भालू भी। सबको बराबर सम्मान मिला। वहीं दुर्जन ने अपनी टीम में सिर्फ ऐसे जानवरों को रखा जो उससे डरते थे या उसे खुश करने के लिए हाँ में हाँ मिलाते थे। जब संकट आया, जंगल में कृत्रिम आग लगी, तब अर्जुन की टीम ने तालमेल से सभी जानवरों को सुरक्षित किया। वहीं दुर्जन की टीम में भ्रम फैल गया और वे स्वयं ही भागने लगे। तीसरे चरण में जब नैतिक निर्णय की बारी आई तो अर्जुन ने कहा, राजा का धर्म सबसे पहले अपने प्रजा की रक्षा करना है, ना कि अपने अहंकार की। ये सुनते ही जंगल में तालियां गूंज उठी। शेरों की सभा ने अर्जुन को विजेता घोषित कर दिया। राजसभा में अर्जुन ने फैसला किया कि दुर्जन को दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसने उसे मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उसने कहा जो बुद्धि का दुरुपयोग करता है वो शिक्षा से सुधर सकता है। दुर्जन को जंगल की सीमा पर बने आश्रम में श्रम सेवा के लिए भेजा गया, जहां वो पशु शिक्षा केंद्र में काम करता रहा। धीरे धीरे वो सचमुच बदल गया। अर्जुन की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पास के जंगलों के राजा उसे सलाह लेने आने लगे। हरिद्वार एक बार फिर शांत, संगठित और समृद्ध बन गया। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चा शेर सिर्फ बल से नहीं